नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर ललित कुमार जांगेड़। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे तो देखिएगा ज़रा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि ए कैप बी कैप सी कैप इस प्रकार के इकाई सदिश है कि ए कैप डॉट बी कैप बराबर ए कैप डॉट सी कैप इक्वल टू 0 और बी कैप और सी कैप के मध्य कोण π/6 है, तब सिद्ध कीजिए ए कैप इक्वल टू +-2 ब्रैकेट बी कैप क्रॉस सी कैप। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन देख लिया होगा आपने। तो प्रश्नानुसार ए कैप बी कैप एंड सी कैप तीनों इकाई सदिश है भैया ना, तो तीनों का जो परिमाण है कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है ना। अब आगे सुनिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि ए कैप डॉट बी कैप व ए कैप डॉट सी कैप इक्वल टू 0 है। ध्यान से सुनना भैया, ए कैप डॉट बी कैप और ए कैप डॉट सी कैप बराबर 0 है। तो मेरे को बताइएगा दो सदिशों का अदिश गुणनफल 0 कब होगा? जब दोनों सदिश लंबवत हो। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ए कैप जो है आपका लंब है बी कैप पर व ए कैप लंब है सी कैप पर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे सुनिएगा, बी कैप व सी कैप के मध्य कोण थीटा इक्वल टू आपको दिया π/6। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है जो ए कैप है बराबर में कितना आएगा +-2 बी कैप क्रॉस सी। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, चलो कोई नहीं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या सिद्ध करना है। ए कैप इक्वल टू +-2 बी कैप क्रॉस सी कैप। ठीक है, तो देखिए ये हमने लिख लिया है जो भी हमको गिवन डाटा था। तो पहली बात, ए कैप बी और ए डॉट सी दोनों 0, यानी ए सदिश बी सदिश व सी सदिश दोनों पर लंब है। तो मैं लिख सकता हूँ चूंकि ए कैप जो है बी कैप व सी कैप पर लंब है, दोनों पर ही लंब है। और दोनों पर एक साथ लंब कब होगा? जब बी कैप और सी कैप दोनों एक तल में पड़े हुए हो। देखो यहाँ हो क्या रहा है, जरा ध्यान से सुनना भाई। ये बी कैप हो गया और ये सी कैप, दोनों के मध्य जो कोण है वो है π/6। तो मेरा भाई आपका जो ए कैप है ना भाई, ए कैप किस प्रकार है? इस प्रकार, इस तल के लंबवत है। इस तल में बी कैप और सी कैप पड़े हुए हैं, तो हमारा जो ए कैप है वो इसके लंबवत आ जाएगा, इस तल के। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरे को एक बात बताइएगा जरा, चूंकि यदि बी कैप क्रॉस सी कैप ज्ञात किया जाए, तो मैंने आपको बताया था जब दो सदिशों का सदिश गुणनफल किया जाता है ना भाई, तो सदिश गुणनफल बी कैप क्रॉस सी कैप की डायरेक्शन भी क्या होगी? दोनों के तल के लंबवत होगी नहीं होगी? सदिश गुणा भी एक तल के लंबवत ही सदिश होता है, तो बी कैप क्रॉस सी कैप की डायरेक्शन इसके लंबवत होगी। तो यहाँ दो बात हुई। कौन सी दो बातें हुई? ए कैप व बी कैप क्रॉस सी कैप। कौन कौन सी भैया? ए कैप व बी कैप क्रॉस सी कैप तल, या फिर मैं कहूँ बी कैप व सी कैप पर लंब है क्या नहीं? देखो दोबारा से बताता हूँ, ए कैप लंब क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन ने आपको दिया है ए बी पर भी लंब है, ए सी पर भी लंब है। हमने यहाँ से अदिश गुणा को देख के लिखा। ए कैप की डायरेक्शन भी लंबवत आ रही है और बी कैप क्रॉस सी कैप की डायरेक्शन भी लंबवत आ रही है। तो हम कह सकते हैं दोनों सदिश है ना भाई, ए कैप व बी क्रॉस सी कैप दोनों के दोनों क्या है? बी कैप और सी कैप पर लंब है। अब मेरे को एक बार बताइएगा, ए कैप भी इधर आ रहा है आपकी ओर, बी कैप क्रॉस सी कैप भी आपकी ओर ही आ रहा है। जब दोनों सदिश एक ही ओर आ रहे हैं तो दोनों हम कह सकते हैं एक ही दिशा में है या फिर समांतर है। तो मैं लिख सकता हूँ इसीलिए ए कैप, देखो थोड़ा कंसेप्ट का क्वेश्चन है तो अच्छे से इसको समझिए। ए कैप बी कैप क्रॉस सी कैप पर समांतर होगा नहीं होगा? चेक करो, देखो दोनों की डायरेक्शन इस दोनों की लंबवत आ रही है, इन दोनों की डायरेक्शन तल के लंबवत आ रही है, तो दोनों की डायरेक्शन एक हुई। एक डायरेक्शन का मतलब होने का मतलब है समांतर है। अब यदि दोनों समांतर है तो संरेखता से जब दो सदिश ए सदिश समांतर बी सदिश, तो मैं लिख सकता हूँ ए सदिश बराबर +-λ बी सदिश। ठीक है ना भाई, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी ना। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जो ए कैप आएगा मेरे भाई +-λ बी कैप क्रॉस सी कैप आ गया। और अब देखो यदि लैम्बडा की वैल्यू 2 आ जाए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लैम्बडा की वैल्यू यदि 2 आ जाए तो हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया नहीं हो गया? तो देखिएगा जरा, देखो एक बात और, क्या ए कैप बी कैप क्रॉस सी कैप, क्या ये दोनों एक ही दिशा में? देखो ऐसा भी हो सकता है दोनों इस प्रकार जा रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है दोनों में से एक इसके विपरीत ऐसे हो। देखो ऐसे इस प्रकार, समझ रहे हो? ए कैप इधर आ रहा है तो बी कैप क्रॉस सी कैप इधर, या फिर बी क्रॉस सी कैप इधर आ रहा है तो ए कैप इधर। समझ में आया? यानी हो सकता है दोनों की डायरेक्शन अलग अलग भी हो, लेकिन हो सकता है इस पे लंबवत हो।
लंबवत होने का मतलब जरूरी थोड़ी है इस प्रकार ही है, इस प्रकार भी तो जा सकता है ना भाई। तो इसलिए मैंने लगाया प्लस माइनस, यदि दोनों सदिश समान दिशा है तो प्लस, विपरीत दिशा है तो माइनस। इसको दे दी क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है भाई। अब यहाँ हमको लैम्बडा की वैल्यू ज्ञात करनी है जिससे हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाए। तो मैंने क्या किया, ए कैप बराबर समीकरण 1 से प्लस माइनस लैम्बडा बी कैप क्रॉस सी कैप कितना हो जाएगा, बी कैप का परिमाण सी कैप का परिमाण साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। अब इन दोनों का परिमाण 1 हो गया और मैंने क्या किया, मैंने दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कितना आएगा, ए कैप के परिमाण का स्क्वायर प्लस माइनस का, जो प्लस माइनस दोनों का वर्ग हो जाएगा प्लस, ठीक है ना भाई, लैम्बडा स्क्वायर, इसका परिमाण 1, इसका भी 1, और ऐसे लिखता हूँ नहीं आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, क्रॉस तो नहीं है, दोनों का परिमाण ये कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन ने, π/6, और इकाई सदिश का परिमाण यहाँ भी कितना हो गया 1, 1 का वर्ग 1, तो हमारे पास आ गया लैम्बडा स्क्वायर। और साइन 30 का मान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, साइन 30 का हो जाएगा 1/2, तो यहाँ से लैम्बडा स्क्वायर इक्वल टू 2, तो लैम्बडा बराबर प्लस माइनस 2। लैम्बडा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे ही लैम्बडा का मान आप रखोगे कितना, ए कैप बराबर प्लस माइनस 2 बी कैप क्रॉस सी कैप, हैंस प्रूव। इति सिद्धम उतार लीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, स्क्रीन पे देखिए, ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण ज्ञात कीजिए यदि ए सदिश का परिमाण 10, बी सदिश का परिमाण 2 तथा ए डॉट बी बराबर 12। तो ध्यान से सुनिएगा, आपको दिया हुआ है वो वैल्यू आप लिख लीजिएगा 10, बी सदिश का परिमाण आपको 12 दिया है, ए डॉट भी आपको दिया है, चेक कर लेते हैं कितना, 12 नहीं है 2 है, 10 2 और ये दिया है आपको 12, ठीक है। आपसे पूछ रहा है ए क्रॉस बी का परिमाण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक चीज ध्यान से सुनना, ए क्रॉस बी का परिमाण कितना होगा, ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा, थीटा की वैल्यू आपके पास है नहीं, तो थीटा की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ से। ये क्वेश्चन आया था 2018 में, ठीक है ना भाई, 2018 में ये क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में। तो इसको जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, ए डॉट बी की सहायता से थीटा की वैल्यू याद करेंगे। तो देखिए ए डॉट बी कितना हो जाएगा, ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा इक्वल टू 12, ए का परिमाण 10 है, बी का परिमाण 2 है, कोस थीटा इक्वल टू 12 है, ठीक है भाई। तो कैंसिल आउट हो गया भाई, तो कोस थीटा हमारे पास आ गया 6/10, या फिर मैं कहूँ 3/5, ठीक है ना मेरे भाई। अब कोस थीटा की वैल्यू है तो हमको पता है साइन थीटा कितना होता है, या फिर मैं कहूँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा भैया, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो साइन थीटा की जो वैल्यू आपके पास आएगी, ठीक है भाई, √ 16 माइनस 9 सॉरी 25 माइनस 9 16 का रूट आ जाएगा 4/5। इसीलिए अब हम ज्ञात कर सकते हैं ए क्रॉस बी का परिमाण। तो ए क्रॉस बी का परिमाण कितना होता है, ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा, एन कैप नहीं होता है। एन कैप क्यों नहीं होता, क्योंकि परिमाण ले लिया, परिमाण नहीं होता तो एन कैप आता है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो 10, बी का परिमाण 2, साइन थीटा की वैल्यू 4/5, 5 दूनी 10 हो गया, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, ठीक है भाई। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा, उतार लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या है, सदिश हो 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप माइनस 2i प्लस जे माइनस 2k के लंबवत 9 इकाई परिमाण का सदिश याद कीजिए। ध्यान दीजिएगा, लंबवत सदिश याद करना है और परिमाण कितना है 9 इकाई। तो यानी लंबवत इकाई याद करो, उसको 9 से गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, लंबवत 9 इकाई परिमाण, ठीक है मेरे भाई। तो हम लंबवत इकाई सदिश याद करेंगे यानी ए कैप। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो आपको दिया है उसमें आप नामकरण कर दीजिएगा सदिशों का। जो क्वेश्चन देखो सुनिएगा क्या है, सदिश हो
4i कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप तथा माइनस 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप के लंबवत 9 इकाई परिमाण वाला सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट सदिश हमने माना ए सदिश 4i माइनस जे प्लस 3 के माइनस 2i प्लस जे माइनस 2 के माइनस 2i प्लस जे माइनस 2 के। ठीक है मेरे भाई, आपको क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले एन कैप। एन कैप क्या होता है? लंबवत इकाई सदिश। तो लंबवत इकाई सदिश एन कैप पहले ज्ञात कर लेते हैं, और जैसे लंबवत इकाई सदिश ज्ञात होगा तो हम क्या करेंगे, इसको 9 से गुणा कर देंगे तो 9 इकाई परिमाण आ जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई, तो सुनिए सबसे पहले एन कैप, इसको समीकरण नहीं दे दी, तो सबसे पहले ए क्रॉस बी ज्ञात करते हैं। ए क्रॉस बी आई जे एंड के। ठीक है मेरा भाई, 4 माइनस 1 3 माइनस 2 1 माइनस 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आई कैप सोल्व करो, 2 माइनस 3 माइनस जे कैप। ठीक है, पहले आई कैप सोल्व किया था, प्लस के 2 माइनस 3। ठीक है, माइनस जे कैप हमने लिया, माइनस के 8 माइनस 3 दूनी माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस 6। ये के कैप कितना आ जाएगा? 4 माइनस 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 प्लस 2, तो प्लस 2 लिख दोगे यहाँ। ठीक है मेरे भाई, तो आपके पास जो ए क्रॉस बी है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का आई कैप, माइनस का 2 तो माइनस माइनस प्लस का 2 जे कैप प्लस के 2 के कैप। ठीक है मेरे भाई, अब ए क्रॉस बी का परिमाण सुनिए कितना आ जाएगा? माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 8 9 9 का रूट कितना आ गया भैया? 3। कितना आ गया? 3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो मेरे भाई लंबवत इकाई सदिश कितना हो जाएगा? एन कैप। वैल्यू पुट करो समीकरण 1 में। ए क्रॉस बी कितना निकाला आपने? माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है ना, माइनस आई कैप प्लस 2 जे प्लस 2 के कैप। ए क्रॉस बी का परिमाण आपने ज्ञात किया 3। अब सुनिएगा, 9 इकाई परिमाण का लंब सदिश, यानी इकाई को 9 से गुणा कर दिया, 9 एन कैप। तो देखो जैसे ही 9 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा भाई? माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। 3 से कैंसिल आउट हो गया 3 बार, तो 3 को अंदर गुणा कर दो, माइनस 3 आई कैप प्लस के 3 दूनी 6 जे कैप प्लस के 3 दूनी 6 के कैप। यह आपका फाइनल आंसर हो गया। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा, उतार लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे क्या है देखिए जरा, प्रदर्शित कीजिए a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए क्रॉस बी। इसकी ज्यामितीय व्याख्या भी कीजिए। ठीक है, सिद्ध क्या करना है भैया? सिद्ध करना है कि a सदिश माइनस बी सदिश क्रॉस ए सदिश प्लस बी सदिश इक्वल टू ए क्रॉस बी। ठीक है, ठीक है, इसकी ज्यामितीय व्याख्या भी करनी है। ठीक है ना भैया, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपको करना है इसका। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको सिद्ध करते हैं, फिर ज्यामितीय व्याख्या करेंगे। एलएचएस मैंने लिया, देखो सिद्ध करना बहुत ईजी है, बस मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी। और जैसा कि आपको पता है, दो समान सदिशों का जो सदिश गुणा होता है वो 0 आता है, तो ये 0 हो गया। अब देखो बी क्रॉस ए की स्थिति चेंज की मैंने, क्रम विनिमयता लगाया तो एक आगे आ गया और बी पीछे चले गया, तो आपको मिलेगा माइनस का एक चिन्ह मिलेगा, क्योंकि सदिश गुणा में जब भी क्रम विनिमय लगाते हैं तो माइनस मिलता है, और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 0 हो गया। तो ए क्रॉस बी कितना आ गया? 2 ए क्रॉस बी बराबर RHS, हैंस प्रूव। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक कर लोगे आप। ठीक है ना, मेरे को विश्वास है। अब आगे देखिए, तो करने को तो सब कुछ ही कर लोगे आप, बस थोड़ा आपके बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट होने चाहिए। तो कुछ जरा ध्यान से सुनो भाई, देख के समझ में आता है। a माइनस बी ए प्लस बी और ए क्रॉस बी, जब मैंने आपको ज्यामितीय व्याख्या करवाई थी तो ए क्रॉस बी आपका क्या आया था भाई? ए क्रॉस बी आपका आया था
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, परिमाण ले ले तो क्षेत्रफल, परिमाण नहीं ले तो सदिश क्षेत्रफल। इस बात का ध्यान रखें, परिमाण नहीं लिया तो कौन सा क्षेत्रफल है, सदिश क्षेत्रफल। ठीक है, अब आगे सुनो, a माइनस बी प्लस बी क्या होंगे भैया, ध्यान सुनो भाई, ये विकर्ण होते हैं, याद हो तो आपको। देखिए माना एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, इधर लिख देता हूं मैं इसको, यदि ये भुजा ए सदिश है तो ये भी ए सदिश, क्योंकि सामने आमने सामने की भुजा समान होती है लंबाई में और समांतर होती है। ये भी सदिश है तो ये भी बी सदिश हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, वैसे ए माइनस बी लेके आना तो आपको ए सदिश यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, रीजन मैं बता दूंगा अभी क्यों मैंने ऐसा किया। देखो ये विकर्ण कितना हो जाता है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था a प्लस बी, इन दोनों को जोड़ दो, और ये विकर्ण कौन सा हो जाएगा, ABCD। ध्यान से सुनो मेरा भाई, B से लेकर D तक का विकर्ण कौन सा होता है, a माइनस बी। क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, जब ये विकर्ण ज्ञात करना हो तो इस भुजा में से इस भुजा को घटा दो, या फिर इस सदिश में से इस सदिश को घटा दो। ठीक है ना भाई। अब देखो यदि मैं यहाँ पे a सदिश यहाँ लेता और b सदिश में यहाँ लेता तो ये हमारा विकर्ण आता b माइनस है, आता नहीं आता, और b माइनस है तो हमको चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए, a माइनस बी, इसलिए मैंने a और b की पोजीशन चेंज कर दी। ठीक है, अब आगे सुनिए, चित्र से स्पष्ट है कि a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो गए भैया, विकर्ण। तो हम लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का गुणनफल बराबर, ठीक है, ये तो विकर्ण का गुणनफल हो गया a माइनस बी और a प्लस बी, बराबर में 2 गुणा a क्रॉस बी क्या है, समांतर चतुर्भुज का सदिश क्षेत्रफल। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना भैया, छोटी सी ज्यामितीय व्याख्या थी, बस थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये भी 2018 में आ चुका है। ठीक है भाई, तो इसको भी बड़े ध्यान से देखिएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9, प्रदर्शित नहीं, किसी सदिश ए सदिश के लिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है मेरे भाई, सिद्ध करना है ए सदिश क्रॉस आई कैप के परिमाण का स्क्वायर, ए सदिश क्रॉस जे कैप के परिमाण का स्क्वायर, ए सदिश क्रॉस के कैप के परिमाण का स्क्वायर इक्वल टू ए सदिश का परिमाण का स्क्वायर। ठीक है, आई जे एंड के। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपको सिद्ध करना है। तो देखो मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको अदिश गुणनफल के एक्सरसाइज 13.2 में भी करवाया था, क्वेश्चन नंबर शायद 10 था। अब सुनिए आगे, मैंने आपको बताया था जब भी इस कंपोनेंट के रूप में इस प्रकार कोई क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए दे, चाहे अदिश गुणनफल में दे चाहे सदिश गुणनफल में, तो आपको क्या करना है, आपको कंपोनेंट रूप में ए सदिश को मानना है। मानना ए सदिश आपका है A1 आई कैप, A2 जे कैप एंड A3 के कैप। तो फ्रेंड्स ए सदिश का परिमाण कितना हो जाएगा, A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर एंड A3 स्क्वायर। समीकरण 1 समीकरण 2, अब इनका यूज में हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन तीनों कंपोनेंट की वैल्यू ज्ञात कर लेता हूँ। ठीक है ना भाई, या फिर सीधा करें डायरेक्ट। ठीक है, जैसा आपकी इच्छा हो, LHS ले लेते हैं। चलो, ए सदिश क्रॉस आई कैप का परिमाण का स्क्वायर, ए सदिश क्रॉस जे कैप के परिमाण का स्क्वायर, ए सदिश क्रॉस के कैप के परिमाण का स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते रहिएगा। ए सदिश की वैल्यू पुट करो, कितना हो जाएगा भाई, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप क्रॉस आई कैप प्लस, यहाँ भी ए सदिश की वैल्यू पुट करो, A1 आई कैप, A2 जे कैप एंड A3 स्क्वायर और है परिमाण का, ठीक है, का स्क्वायर, सॉरी सबसे पहले तो गुणा जे कैप क्रॉस गुणा है, फिर A1 आई कैप, A2 जे कैप एंड A3 के कैप क्रॉस के कैप के परिमाण का स्क्वायर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब गुणा करते हैं, आई क्रॉस आई कितना हो जाएगा, 0। याद करो इस क्रम को, जे के। याद आया कुछ, मैंने बताया था सदिश गुणनफल जब सिखाया था। तो देखो आई का आई से तो 0, अब जे का जब आई से करोगे तो कितना आएगा भैया, जे का मैंने आई से उल्टा किया तो माइनस के कैप आएगा। तो देखिए A2 को जब इससे किया तो ये आ गया माइनस A2 के कैप। ठीक है मेरे भाई, के को आई से करेंगे तो
जे कैप आएगा पॉजिटिव क्योंकि घड़ी की डायरेक्शन की सही दिशा में है, तो ये हो जाएगा प्लस का A3 जे कैप, ठीक है मेरे भाई, का स्क्वायर परिमाण का ना। इधर देखिएगा आई का जैसे किया तो के आ जाएगा, जे का जैसे किया 0, के का जब मैं जैसे करूँगा फ्रेंड्स, के का जैसे उल्टा चला गया तो कितना आ जाएगा माइनस A3 आई कैप, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसी प्रकार आई का जब के से किया तो विपरीत क्रम में माइनस का जे, जे का कैसे किया तो प्लस का A2 आई कैप, जे का कैसे कर रहे हैं ना तो प्लस का आई कैप आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो क्या इसका आंसर आने वाला है। सबसे पहले परिमाण में ले लेता हूँ, फिर इसका स्क्वायर कर दूंगा ना, परिमाण का स्क्वायर है ना, तो परिमाण कितना हो गया A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, माइनस है तो भी प्लस ही हो जाएगा ना वर्ग करने के बाद। इसी प्रकार A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ठीक है भाई। इजी क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दो आंसर आ जाएगा। देखो जैसे स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, कितना आ गया A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर, यहाँ कितना आ गया A1 स्क्वायर A3 स्क्वायर, यहाँ आ गया A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, A1 का स्क्वायर 2 बार आया, A2 का स्क्वायर 2 बार आया और A3 का स्क्वायर 2 बार आया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 A1 स्क्वायर 2 A2 स्क्वायर 2 A3 स्क्वायर, ठीक है। सबसे 2 कॉमन आया, ये हो गया A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर और A3 स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, जरा दिमाग दौड़ाइएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर का इस रूट का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना भाई। क्यों, देखो जैसे आप इसको स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, वापस ये चीज़ मिल जाएगी, मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी। समीकरण 2 से इसका मान किसके बराबर, ए सदिश के परिमाण के बराबर, तो ये आ गया 2 ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर बराबर RHS, हैंस प्रूव। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा, उठा लीजिएगा। देखो फ्रेंड्स आप सोचते होगे सर बार बार क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद इधर क्यों जाते हैं, मैं इसलिए इधर जाता हूँ, इसके 2 फायदे हैं। एक तो आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो जाएगी, दूसरा मेरे को टाइम का पता लग जाएगा कि भैया हमारे पास कितना टाइम और करना है और कितने टाइम हम पढ़ा सकते हैं, तो टाइम को मैनेज करके उतने ही क्वेश्चन में करा पाऊंगा, ठीक है ना। तो उतार लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन की मैं बात करना चाहता हूँ, 10 क्वेश्चन नंबर 10। 2 भुजाएं दे दी आपको सदिश की, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना भाई। तो उतार लीजिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऐसा कोई सीधा बस फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको क्वेश्चन नंबर 10 में। और फ्रेंड्स आपके जो भी डाउट हो कंसेप्ट से लेकर क्वेश्चन तक के, आप सब मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हो, या तो आपको वहीं आंसर मिल जाएगा या फिर क्वेश्चन अच्छा होगा तो मैं इसको यहाँ सोल्व करा दूंगा, ठीक है ना भाई क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, किसी सदिश यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं सदिश आई कैप 2 जे कैप प्लस 2 के कैप तथा 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप से निरूपित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ज्ञात कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है भैया ना भाई, ये क्वेश्चन आया था 2019 में, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले आप नामकरण करो, माना जो फर्स्ट भुजा है त्रिभुज की ए सदिश आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, जो दूसरी भुजा है बी सदिश वो है आपकी 3i माइनस 2 जे प्लस के कैप, ठीक है। चेक कर लेते हैं, 1 2 2 3 माइनस 2 1। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 a क्रॉस b का परिमाण भाई, अरे यही तो होता है भाई। तो देखो परिमाण कैसे याद करेंगे, सबसे पहले आप क्या ज्ञात करो, इसको समीकरण 1 दे दो और फिर आप a क्रॉस b की वैल्यू ज्ञात करो, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है मेरा भाई। तो फिर इसका आंसर आपको बताना है। देखो आपको क्या करना है, a क्रॉस b ज्ञात करके a क्रॉस b का फिर परिमाण लेना है, परिमाण लेने के बाद वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आपको जिस जिन बच्चे ने भी इस क्वेश्चन को किया है कमेंट में आपको आंसर बताना है, ठीक है ना भैया। कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इजी क्वेश्चन है, बस सिंपली वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे a क्रॉस b के परिमाण की। पहले a क्रॉस b याद कर लो, फिर परिमाण याद कर लो, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना भाई। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।